है उसके बारे में। उसके अलावा ये जो कार्तिक का पीडीएफ वाला कंट्रोवर्सी है, सिमिलर रिलेशनशिप्स बॉलीवुड में पास्ट में भी देखने मिले हैं। जस्ट दैट वो एरा ऐसा था कि ग्रूमिंग को इस पॉइंट पे रोमांटिसाइज किया जाता था। तो वैसे कपल्स के बारे में भी बात करेंगे। कार्तिक आर्यन के बारे में बात करें तो स्टिल उसके टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला है। तो कार्तिक के अभी इंटरनेट पे सर्टेन स्नैपचैट वाले चैट सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि वो अपनी किसी फैन से बात कर रहा था एंड वो फैन जो थी वो उस पॉइंट पे 18 की नहीं थी और जो फैन थी वो मे बी कार्तिक का कोई फैन पेज चला रही थी। लुका छुपी जो फिल्म है उस दौर की ये बात है। तो ये जो चैट्स है उसमें ऐसे कॉन्वर्सेशंस देखने मिल रहे हैं जहाँ पे ये जो फैन है वो पहले तो भरोसा नहीं करती ये कार्तिक का ही पेज है। इस वजह से वो ऐसे मैसेजेस लिखती है कि क्या तुम एक्चुअल में कार्तिक हो कि कोई ऐसे इम्पर्सनेट उसको कर रहा है। तो रिटर्न में सामने वाला सर्टेन फोटोज भेजता है, वॉइस नोट भेजता है टू प्रूव दैट वो कार्तिक की है। एंड इन चैट्स में certain NUDES का रेफरेंसेस है। सो यू आर इन दिल्ली राइट नाउ। कार्तिक सेज यस आई वांट टू सी देम। सी व्हाट? एंड इसके रिस्पॉन्स में एक इमोजी भेजा जाता है। तो फैन बोलती है माय टीथ। अभी कई लोग बोलेंगे कि ये चैट्स भी मेड अप होंगे, बट जिसने ये चैट्स को ऑनलाइन डाला है उनका ये कहना था कि अगर आप यूजर नेम देखोगे कार्तिक आर्यन का तो मैच करता है उसके स्नैपचैट के यूजर नेम के साथ। एंड स्नैपचैट जो है वो ऐसे नाम में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। एक पर्सन ही ऐसा नाम यूज कर सकता है एट अ टाइम। बट इस केस में क्योंकि ये चैट का प्रॉपर सोर्स नहीं पता, इस वजह से इस पे कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता। जैसे पलाश के केस में मैरी जो थी उसने एनोनिमस वे से पोस्ट नहीं किया था चैट्स को। सोर्स क्लियरली पता था, वो सामने से वो बता रही थी एंड पूरा उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बताया था। तो उस पॉइंट पे क्लियरली दिख रहे थे कि चैट्स रियल थे। बट कार्तिक के केस में ये जो चैट्स है वो कहाँ से आया है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि करीना जिसके साथ कार्तिक का नाम लिंक हो रहा था उसने कुछ तो अपने बायो में लिखा था। ऐसा बोला जा रहा है कि आई डोंट नो कार्तिक। अभी अंडरस्टैंड दिस कि आई डोंट नो कार्तिक इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी उससे मिली ही नहीं थी। वो जो बायो है उसने इसलिए लिखा था बिकॉज कॉन्स्टेंटली इंडियन मीडिया पेजेस ये बता रही थी कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है एंड कमेंट्स में सब लोग उसको एडवाइस कर रहे थे कि वो ब्रेकअप कर ले कार्तिक से। ही इज नॉट गुड फॉर यू दिस एंड दैट। इस वजह से उसने क्लैरिफाई किया। जबकि उसके जो फ्रेंड्स है उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर ये बता दिया था कमेंट्स में कि वो कार्तिक के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, बट कार्तिक ने उसको डेट के लिए पूछा था एंड शी सेड नो। एंड देन इंस्टाग्राम पे कार्तिक ने उसको फॉलो भी किया। इवन उसके फ्रेंड्स ने ये भी लिखा था कि उनकी फ्रेंड कार्तिक जैसी फ्रीक नहीं है। तो कितना भी चाहे फैंस जो है इस चीज को जस्टिफाई करने का ट्राई करे, स्टिल इट इज नॉट ओके कि आप किसी 17 ईयर ओल्ड को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे जाके, जिसको आप शायद एक वेकेशन पे सिर्फ मिले थे, ब्रीफ कॉन्वर्सेशन ही हुआ होगा। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे थे कि ये नेगेटिव PR कराया जा रहा है जानबूझ के। तो इसको कैसे आप प्रूव करोगे? बिकॉज लुइस, रूबी, देन करीना, ये जो भी फॉरेनर्स है जिन्होंने ये सब शेयर किया, इनको डायरेक्टली PR पेजेस का टैग दिया जा रहा है कि PR पेजेस है, फेक पेजेस है। जबकि अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाओगे तो 2-3 साल पहले से इनका प्रोफाइल चल रहा है एंड उनके स्कूल के फोटोज है, प्रॉम के फोटोज है, फॉरेन में डिफरेंट लोकेशंस के उनके फोटोज है। तो कार्तिक के फैंस इस पॉइंट पे क्या बोलना चाहते हैं कि 2-3 साल से ये प्लानिंग हो रहा है कि 3 साल तक हम ये पेज बनाएंगे, अलग अलग जगह पे घूमेंगे एंड कट टू 2026 में न्यू ईयर के वक्त वही लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे कार्तिक एक स्टोरी डालने वाला होगा और हम भी वहां से स्टोरी डालेंगे एंड नेगेटिव PR कराएंगे। मेक्स नो सेंस एट ऑल। वो लोगों का जो भी पेजेस है वो लेजिट है। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि करीना जो है वो गोवा में जब आई थी न्यू ईयर के वक्त तब अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, तो उसके फ्रेंड्स तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो उनको ये सब कैसे पता? तो ये भी बेसिक चीज है। इन केस किसी फेमस पर्सन ने आपको डेट पे पूछा है एंड वो कॉन्वर्सेशन आपको वियर्ड लगा होगा एंड देन कट टू उस बॉलीवुड स्टार ने आपको फॉलो भी किया इंस्टाग्राम पे, देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ ये सब बातें शेयर करोगे। इट इज लाइक इस पॉइंट पे ऐसा हो गया है कि लेफ्ट राइट सेंटर इस चीज को कैसे भी करके जस्टिफाई करने का ट्राई किया जा रहा है एंड नेगेटिव PR ये वर्ड इस वजह से कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है। एंड बॉलीवुड में ये तो नॉर्मल चीज है। मैंने बीच में एक रील देखा था जहाँ पे कार्तिक के एक्शंस को ये बोल के डिफेंड किया जा रहा था कि तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड कपल कौन है, एंड सामने वाला सीज की जेनेलिया एंड रितेश देशमुख। एंड देन ये फैक्ट पेश किया जाता है कि रितेश ने जेनेलिया को तब डेट करना शुरू किया था जब वो कुछ 16 साल की थी, टीनेजर थी। तो वो तुम्हारा फेवरेट है, कार्तिक गलत कैसे हो गया? बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि दोनों गलत है। जो भी मैच्योर ऑडियंस है जिनको भी जेनेलिया एंड रितेश का एक्चुअल लव स्टोरी पता है, उन्होंने कभी उनके रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज नहीं किया रहेगा। एंड क्योंकि अलग अलग लोग गलत चीजें कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप ये बोलोगे कि अरे इसने कर दिया तो क्या हो गया। जेनेलिया की जो मुलाकात है रितेश से वो 2003-2002 के अराउंड हुई थी। तब उसका एज 16 ईयर्स था एंड रितेश का जो एज था वो 25 ईयर्स था। 10 साल तक इन्होंने डेट किया, उसके बाद इन्होंने शादी कर लिया। क्लियरली ये भी एक मेस्ड अप रिश्ता था। मेरी ना स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया है, वो बोल रही है हमारा बेटा कितना क्यूट है, उसे भी हमारे ही जैसा बेटा चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? एंड देन और एक कमेंट था जिसमें लिखा जा रहा था कि अगर लड़की बड़ी होती एंड लड़का 17 साल का होता तो शायद आप लोग उसको कॉल आउट नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर देख के कोई इसको कॉल आउट नहीं करता। मेल हो फीमेल हो, कोई भी PDF बिहेवियर दिखाएगा उस चीज पे बात करना जरूरी है। एंड पास्ट में हमने बात भी किया है, जैसे कि सैफ अली खान के साथ हुआ है। सैफ अली खान वॉज वेरी यंग, इंडस्ट्री में जस्ट अपना करियर बना रहा था सैफ अली खान। एंड दूसरी तरफ अमृता जी जो थी वो अपने 30s में थी, एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। सैफ कुछ 20 या 21 ईयर्स का होगा एंड अमृता जी 33 ईयर्स
की थी। एंड इनके बारे में भी पास्ट में हमने बात किया है कि सैफ को जो उसके पहले डिवोर्स के लिए हेट दिया जाता है वो करेक्ट नहीं है। रीजन बीइंग इस रिश्ते में अमृता अडल्ट थी एंड सैफ जो था ही वाज वेरी यंग। इन अ वे उसके करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे वो उस पॉइंट पे वो अमृता लेती थी कि कैसे उसको आगे बढ़ना है बॉलीवुड में वगैरह। तो ऐसे रिश्ते में जनरली जिसका एज बड़ा रहता है वो डोमिनेट करता ही करता है। एंड मे भी अपनी लेट 20s में सैफ को रियलाइज हुआ कि उसको ये रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना, तो उसको इस चीज के लिए हेट देना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं। तो अंडरस्टैंड दिस कि ग्रूमिंग, पीडीएफ बिहेवियर के बारे में जब भी आप बात करोगे, जेंडर देख के मत डिसाइड करना कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। आपको समझना पड़ेगा एक पर्सन का जो माइंडसेट रहता है टीनेज ईयर्स में, अर्ली 20s में, वो बहुत डिफरेंट रहता है। एंड एक अडल्ट पर्सन जो 30s में है, 40s में है, ऑब्वियसली उनकी लाइफ की गोल्स डिफरेंट रहता है। उस पॉइंट पे वो सेटल होने का देखते हैं, शादी करने का देखते हैं। तो वैसे सिनेरियो में सवाल उठता ही है कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो एक टीनेजर को क्यों परस्यू करना है। जैसे शाहिद कपूर का जब शादी हुआ था तब ये सवाल पूछा गया था। मीरा एंड शाहिद के बीच में 14 इयर्स का एज गैप है। शी वाज 20 इयर्स ओल्ड और समथिंग एंड शाहिद कपूर उस पॉइंट पे 34 इयर्स का था। इनका थोड़ा अरेंज मैरिज सिचुएशन था। इन केस मीरा 19 की भी होगी तो ये लोग अपने लव स्टोरी में उतना सब डिटेल बताएंगे नहीं। एंड इवन एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया था कि पहले बार शाहिद ने जब मीरा को देखा था किसी तो फंक्शन में, तब मीरा का एज 16 इयर्स था। तो इनके रिश्ते को भी बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। बट बेसिक सवाल क्यों कोई नहीं पूछ रहा कि एक पर्सन जो अपने मिड 30s में था, ऑब्वियसली उसका प्लान शादी करने का था, वो एक टीनेजर या जो जस्ट अभी 20 इयर्स की हुई है उसको एज अ मैच क्यों कंसिडर कर रहा था। इतने यंग स्लॉट में ही आपको ब्राइड क्यों चाहिए थी। देन सलमान खान एंड कटरीना का भी रिश्ता ऐसा ही कुछ था। बट अगेन ये इंडस्ट्री ऐसी चीजों को एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह देखेगी। कटरीना जब बॉलीवुड में आई थी एंड उसको काम चाहिए था, उस पॉइंट पे वो डेस्परेट थी बिकॉज वो अपने फैमिली को संभालती थी। वो टीनेज ईयर्स में यहाँ पे आई थी, कुछ 16-17 ईयर्स की वो होगी। एंड पहली जो उसकी फिल्म थी वो बूम थी। सोचो तभी के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कितने अजीब थे। एक 16-17 साल की लड़की को आप स्क्रीन पे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसको सेंशुअलाइज कर रहे हो एंड उसको किस करने बोल रहे हो किसको। तो अभी कई लोग ये बोलेंगे कि कटरीना को किसने फोर्स नहीं किया। ऑब्वियसली नहीं किया था, उसको काम मिला, उसने ले लिया। बट प्रॉब्लम यही है कि ऐसे जो प्रेडेटर्स रहते हैं उनको सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल ये पूछा जाता है कि सामने वाले ने हाँ क्यों बोला। वो गलत सवाल है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने कैसे सोच लिया कि एक 17 साल के पर्सन को आपको कास्ट करना है। एनीवेज उसके बाद कुछ वो 19 या 20 की थी जब वो सलमान खान से मिली, जो उस पॉइंट पे 38 ईयर्स के थे। एंड नो डाउट सलमान ने कटरीना का करियर बनाया है इस इंडस्ट्री में। उसके अर्ली 20s में उसको हेल्प किया, एस्टेब्लिश किया, फिल्में दी। अदरवाइज उस एरा में कटरीना को एक्टिंग या डांसिंग उतना नहीं आता था। बट आज के वक्त में जो लोग ये सैड रील्स बनाते हैं कि भाई के साथ गलत हो गया, भाई को धोखा दे दिया कटरीना ने, उनको क्या ये समझ नहीं आता कि इस रिश्ते में भाई एक अडल्ट थे। कुछ 40 इयर्स उनका हो गया होगा जब उन्होंने कॉन्स्टेंटली कटरीना के साथ काम करना शुरू किया। तो ही वॉज नॉट नाइव। सलमान एक अडल्ट थे एंड उनको पता था कि उनके हाथ में पावर है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से कई एक्टर्स उनके गुड बुक्स में रहना पसंद करते हैं बिकॉज वो फिर काम देंगे। उनके फैंस को अगर ये सब दिख रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि सलमान खान को ये नहीं दिखता होगा कि क्यों उनके साथ लोग फ्रेंडशिप बनाने का ट्राई करते थे। एंड इट सीम्स एज इफ कि इनका जो रिश्ता था वो चल भी जाता अगर सलमान खान का उस एरा में ईगो इतना बड़ा नहीं रहता। आज के वक्त का जो सलमान खान आपको स्क्रीन पे देखने मिलता है, उनकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई है। बट उस एरा में इवन अपनी गर्लफ्रेंड को भी वो ह्यूमिलिएट करते थे जस्ट सो दैट वो अपने ईगो प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे कि कटरीना, कोई तो उनके गेम शो में आई थी, वो होस्ट थे वहां पे। एंड बातों बातों में कटरीना ने सलमान को बोला 5 साल बाद उन्हें समझेगा, यानी कि वो अच्छा काम करेगी एंड 5 साल बाद कुछ समझेगा, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन था। एंड तब सलमान ने बोला मैडम 5 साल बाद तुम मेरी माँ का किरदार निभाओगी एंड स्टिल वो एक्टर रहेंगे। तो यहाँ पे ही वो टेलिंग हर कि 5 साल तक की उसका करियर रहेगा एज अ हीरोइन, उसके बाद तो उसको माँ का रोल मिलेगा। तो ये कई बार पैटर्न ये देखने मिला था कि खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए सामने वाले को छोटा फील वो करा देते थे। तो चाहे प्यार कितना भी हो, बट पब्लिकली अगर आप किसको ह्यूमिलिएट करोगे इस वे से, देन इस पॉइंट पे अगर आप रोमांटिक मोमेंट्स को कंपाइल करके रखोगे और ये बोलोगे कि ही लव्ड हर सो मच एंड शी यूज्ड हिम, तो इट सीम्स अनफेयर। आई एम नॉट सेइंग दिस कि कटरीना को नहीं पता था व्हाट शी इज डूइंग। शी वाज आल्सो स्मार्ट बट सलमान वाज आल्सो स्मार्ट। मे बी कटरीना ने ये सब ह्यूमिलिएशन या ये सारे टॉन्ट्स इसलिए झेले बिकॉज उसको सलमान के गुड बुक्स में रहना था एंड वर्क अपॉर्चुनिटी लेते रहना था। तो कोई यहाँ पे नाइव नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बॉलीवुड में इतना जो एज गैप वाला रिश्ता है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।